Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से। क्योंकि कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बेस लोकेशन पे नहीं था अपने। तो अभी वापस आ गया हूँ और अब स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हुई है इन कुछ दिनों में, छुट्टियों में, और अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इंटरनल क्लीनिंग पे चलेंगे। इंटरनल क्लीनिंग में सबसे बड़ा एक चीज़ है कि बिहार में चुनाव है, ठीक है। ये भी एक एंगल है, साइड एंगल। तो उस पर भी वो भी है। फिर कुछ चीज़ें हुई जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी की वजह, जिस पे हम बात करने वाले हैं आज, वो है कि बहुत सारे स्टेट में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है मेघालय का वीडियो है, काशी हिल्स नॉर्थ में। तो कहानी में समझा देता हूँ अभी, और लंबी वीडियो है थोड़ी। तो ये वेस्ट काशी हिल में ये पूरा संस्करण हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये बांग्लादेशी हैं जिनको बीएसएफ वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं वो कौन है? राइट, हंगामा नहीं कर रहे हैं, जो वही समझ लो। तो वो कौन है? वो मेघालय के लोग हैं, लोकल लोग हैं, जिन्हें अब पता चला कि अच्छा बांग्लादेशी यहाँ घुस के बैठे हुए हैं जो यहाँ के नहीं है। अब दोनों मिलके, बीएसएफ और लोकल लोग दोनों मिलके ऑपरेशन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो है अननोन। लोकल को पता है भाई कौन नोन है कौन अननोन है, किसकी पीढ़ी यहाँ से है या नहीं है, राइट, कौन बाहर से है कौन कहाँ से है, सब पता होता है उन्हें। दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो अब ये हाल है कि सारे लोग बीएसएफ के साथ मिलके पकड़ रहे हैं, उनको कूट भी रहे हैं और एक एक करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से। पूरा क्रैकडाउन स्टार्ट है हर तरफ से। हम डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे। पाकिस्तान से भी हुआ है। पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा है अभी मुझे जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से कि वहीं पे एक युद्ध होने वाला है, चाइना और रसिया का, चाइना और अमेरिका का। तो उस पर ही बात करेंगे। फिर क्या क्या संस्करण हुए हैं जो गजा का जो 20 पॉइंट था गजा पीस के लिए ट्रम्प के द्वारा, उसमें पाकिस्तान ने अग्री किया, फिर बाद में उसमें बैक कर रहा है कि अरे नहीं अब हो गया, अंदर हंगामा चल रहा है उनका, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें डिटेल में लाइव में चर्चा करेंगे इसकी। अभी फिलहाल कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा लगा कि नहीं यार, इन चीज़ों पे बात कर लेनी चाहिए। अब एक और फेक न्यूज़ आया, ठीक है। फेक न्यूज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जब उसे गवर्नमेंट के थ्रू प्रूफ कंफर्म करने के लिए ट्राई किया गया तो साफ साफ मना कर दिया गया है। मोदी सरकार, ये जयराम रमेश हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने भारत की तमाम अपील नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को चीनी निर्मित J-17 लड़ाकू विमान के लिए उन्नत RD-93MA इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी, ठीक है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई हमारा देश हमारा अच्छा दोस्त है, नो डाउट है, तो ये पाकिस्तान के साथ क्यों जा रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है यार। अगर हम यूएस के अगेंस्ट जाके और रसिया को हेल्प कर रहे हैं तो रसिया को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और रसिया को अगर करना, ये पहले हुआ है, ऐसा नहीं। JF-17 के लिए पहले भी ये इंजन्स गए हैं, ठीक है, रसिया से। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये इंजन्स कब गए हैं, एक सेकंड बस। देखो, मैंने एक नॉर्मल सा सर्च किया और यहाँ ये आ गया। ड्यूरिंग कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट टेन्योर 2007 से 2014 रसिया सप्लाइड इट्स RD-93 इंजन टू पाकिस्तान फॉर J-17 फाइटर जेट। दिस trilateral agreement involving Russia, China and Pakistan, with China being intermediary for the initial procurement, ठीक है। तो ये पहले भी है 2007 से 14 में, बट हाँ ठीक है। जयराम रमेश जी को भी नींद खुला तो अभी सही।
पहले जा रहा था ये इंजन, अब क्या हुआ, जयराम रमेश ने पूरा ये जो भी आग है उगला, उसके बाद जब लोगों ने इनका फैक्ट चेक वहीं पे कर दिया, तब फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आया कि भाई कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था, उस समय भरोसेमंद रणनीतिक दोस्त था हमारा, और नो सच कॉपरेशन विद पाकिस्तान, रशिया डिनाइज प्लान टू सप्लाई फाइटर जेट इंजन सेज रिपोर्ट। ठीक है, ये हाल है। तो ये भी एक जो दो देश है, एक तरफ ये आपको दिख गया रसिया के साथ, क्योंकि रसिया के साथ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी, और हम रसिया को जितना हेल्प चाहिए हम पूरा प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं रसिया को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तेल है, अलग अलग इक्विपमेंट्स है, डिफेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डील हो रही है। और जितना पहले हमारा रिलेशन था एक हिडन टाइप से, अब उतना ही खुल के आ गया बाहर सबके सामने। सेम अगर आप देखोगे कहानी इसराइल के साथ भी हमारा सेम अच्छा रिलेशन है। उसके लिए भी सोनिया माता को आंसू आ रहे हैं कि फलस्तीन में तो बहुत बुरा हो रहा है। 7 अक्टूबर उनको याद नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो मैं जो कि पहले ही बोला हूं, चीजें अभी आएंगी और आएंगी, आपके जितने करीबी लोग हैं ना उनके और आपके बीच में आएंगी, और इन चीजों का इस्तेमाल करके कोशिश किया जाएगा जो किया करते आ रहे हैं लास्ट 11-12 साल से, कोशिश किया जाएगा कि रिजीम चेंज हो जाए, अलग अलग चीजें लाई जाएगी। अभी देखो बहुत सारी चीजें, एटॉम बम, ये हाइड्रोजन बम कहाँ गया पता नहीं है, वोटर फेक वोटर लिस्ट पे हाइड्रोजन बम अभी तक नहीं आया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी पे हम अभी तो उतना मतलब, बाकी तो गवर्नमेंट देख ही रही है कि क्या है नहीं है। अब एक और मैं बता देता हूं कि सिर्फ यही नहीं, यूएस नेशनल अरेस्टेड फॉर इलीगल कन्वर्जन बिड इन भिवंडी क्लेम टू क्योर इलनेस। अभी कुछ दिन पहले आपको एक और फोटो वीडियो कहीं से दिखा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक्स यूएस फोर्सेस के लोग थे, या हाँ एक्स यूएस फोर्सेस के डिफेंस के लोग थे, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं, ट्रेनिंग दे रहे थे, राइट, कन्वर्जन भी चल रहा था बैकएंड में। यहाँ भी एक पकड़ा गया भिवंडी में, महाराष्ट्र में, कि भाई ये ऐसा कुछ कर रहा है। अब इसको पकड़ लिया गया है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करा रहा था। अब इसका देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी है, ये सारी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जाएगी, जो हम नहीं होने देंगे। तो अब हर जगह क्रैकडाउन आपको मिलेगा, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये कन्वर्जन सारे मिलेंगे। ज़मीनें जो इधर इतनी मिली थी किस चीज़ को बनाने के लिए, उसको घेर के और आगे बढ़ गए और वो हथिया लिया। अब कुछ तो उत्तर प्रदेश से ये भी आया कि भाई लोग अपने खुद के जैसे ही बुला के तोड़वा रहे हैं, क्योंकि अब जुडिशरी को तो मजा आया ना, कि जो बुलडोजर वाला रोक के ना मजा आ गया, तो खुद से लोग तोड़ने लगे। सरकार अगर चाह जाए तो कर लेगी भाई, मत उलझो, कानून वो बनाती है, तुम उसका अनुसरण करते हो, ठीक है। अब जुडिशरी की बात है, हम उसमें क्या ही बोले। तो आज के लिए इतना ही है, टॉपिक इतना ही है। क्या है कि बहुत दिन के बाद फिर से, बहुत दिन मतलब छुट्टियों के बाद फिर से मैं आया, तो सोचा कि चलो एक बार कैमरा वार्म अप कर लिया जाए और चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाए। आते हैं फिर शाम को आते हैं, मिलेंगे लाइव में, और आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर वहाँ बात करेंगे आज जो डेवलपमेंट होती है जियो पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर, या पॉलिटिक्स में जो इंटरनली डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर फिर एक एनालिसिस भी करेंगे, और देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें आती हैं बाहर से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। गजा, फलस्तीन, पाकिस्तान के अंदर यूएस चाइना दोनों, गजा फलस्तीन तो हो ही गया, जिसके अंदर इसने एक्सेप्ट कर लिया है 20 पॉइंट अब एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद तारीफ भी किया है, ट्रम्प दिस ट्रम्प दैट, मैंने आपको दिखाया था। तब बेचारे उल्टा फंस गए, अब उनके अंदर देश में ही हो गया कि भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है। सारी चीज़ें बात होगी अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब लाइव में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।